तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत ज़्यादा देरी ना करते हुए। देखिए बच्चों, अगर आप लोग की ये चिंताएं रहती हैं, समस्याएं रहती हैं कि हमको अंग्रेजी तो बिल्कुल नहीं पढ़ने आती है, हमको अंग्रेजी पढ़ना आप सिखा दीजिए, इतना कि किसी का नाम पढ़ ले, किसी का हम नाम लिख ले, हमको बिल्कुल नहीं आता, या हमारे जो छोटे भाई बहन हैं उनको हम सिखाना चाहते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं आपको अक्सर ये बात बोलता हूँ कि किसी भाषा को पढ़ने का सबसे पहला आधार है कि आप उस भाषा में जो अक्षर है, जो लेटर्स हैं, या आप हिंदी शब्द हम प्रयोग करें तो जो वर्णमालाएँ पहले उनको पढ़ लो। तो बच्चों को सबसे पहले तो हम एबीसीडी सिखाते हैं, ए से लेकर पहले बच्चों आप जेड तक पढ़ लो। तो एबीसीडी तो आप लोग को आती होगी, ऐसा तो नहीं है कि एबीसीडी नहीं आती है। जब आप एबीसीडी पढ़ लेते हैं, एबीसीडी आ जाता है, तो उसके बाद क्या करना पड़ता है, हमको शब्दों का निर्माण करना पड़ता है कि 2 हमने अक्षर मिलाया, कोई शब्द बन गया, हमने 3 अक्षर मिलाया, फिर कोई शब्द बन गया। तो जब 2 अक्षर या 3 अक्षर हम मिलाकर जब कोई शब्द बनाते हैं बच्चों, तो उसमें आता है आपका मात्रा। तो अंग्रेजी में बच्चों याद रखिएगा 5 मात्रा होते हैं। कौन-कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आपका नाम ए से आता है या किसी मात्रा से आता है? जो भी बच्चों आपका नाम होगा ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है? देखो, तो ये 5 मात्राएँ होती हैं, इन्हीं 5 मात्राओं से अंग्रेजी का छोटा से छोटा शब्द हो गया, बड़ा से बड़ा शब्द हो गया, कैसा भी शब्द हो गया, इन्हीं से बना होता है, ठीक? तो इन्हीं मात्राओं का प्रयोग करके आज हम अंग्रेजी के 3 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ेंगे। 3 अक्षर, यानी देखो कहीं-कहीं पे आपको 4 अक्षर भी मिल जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 3 से 4 अक्षरों के शब्दों को पढ़ेंगे, कैसे पढ़ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, ए की मात्रा को पढ़ते हैं। देखो, यहाँ पर एक शब्द है सी, सी को बच्चों हम क पढ़ते हैं, ठीक है? सी को क्या पढ़ते हैं? सी को हम पढ़ते हैं क। ए है तो ए से बच्चों होगा आपका आ, ए से प्यारे बच्चों क्या होगा? आ। आर से बच्चों होगा र, तो होगा कार। अब ए को हमने आर क्यों पढ़ा? देखो बच्चों, जब कभी भी अंग्रेजी में ए के बाद आर आए, ठीक है, एस आए, एस टी आए, एस के आए, एल आए, ठीक है, या एम आए, ठीक है, तो वहां पर अधिकांश मामलों में हम ए को आ के रूप में पढ़ते हैं, आ का मात्रा पढ़ते हैं। देखो, यहाँ पर हमने ए को ना आ क्यों पढ़ा? क्योंकि ए के बाद आर था, इसलिए हमने कार पढ़ा, ए को आ पढ़ा। जबकि दूसरा शब्द देखो, सी का क हो जाएगा। अब ए को ना हम ए नहीं पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, क्योंकि आर तो है नहीं, इसलिए ए हो जाएगा कैट। कैट मीन्स बिल्ली। सी है, सी का क हो जाएगा, ओ का औ की मात्रा हो जाएगा, टी का ट हो जाएगा कॉट, कॉट, ठीक है। चलिए, अगला शब्द सी से होगा क बच्चों। ए है, जब कभी भी अंग्रेजी में ए आए, ए के बाद कॉन्सेंट आए और कॉन्सेंट के बाद ई हो, कॉन्सेंट जानते हो ना कि ए ई आई ओ यू को अगर हम छोड़ दे तो जो 21 अक्षर बचता है वो कॉन्सोनेंट है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ए आ गया, कॉन्सोनेंट के है, के भी आ गया, ई भी आ गया, तो ई साइलेंट होगा, ई को नहीं पढ़ेंगे और इस ए को हम ए की मात्रा पढ़ेंगे। तो चलो, ए को ए की मात्रा लगा दें, ए की मात्रा लगा दिए, के का क हो गया केक, ई साइलेंट होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला शब्द है एन से बच्चों होगा न, ए से होगा ए की मात्रा, क्योंकि ए है कॉन्सोनेंट है और ई है। एम से होगा म, हो गया नेम। तो पूरा शब्द क्या बना बच्चों? कैट, कॉट, केक और नेम। आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, मैं थोड़ा सा बच्चों क्लियर कर दूं। देखो बच्चों, जब कभी अंग्रेजी में ए आए, ए के बाद कॉन्सोनेंट आए, ई आए, हमेशा ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करेंगे, ठीक है। कभी भी 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए, तो ए को उच्चारण हमेशा ए की मात्रा के रूप में हम करेंगे, ए की मात्रा के रूप में करेंगे, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला शब्द है एल से होगा ल, ए वाई से होगा ए की मात्रा, ए वाई को हमेशा ए की मात्रा पढ़ेंगे, हो गया ले। इसको ले नहीं पढ़ेंगे, ले, ले पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे पी ए वाई, पे होता है ना, डी ए वाई, डे होता है, एम ए वाई, में होता है, उसी प्रकार ले, ठीक है। चलो, अब होता है एच, एच से होगा ह, ओ से होगा औ की मात्रा, टी से होगा ट, हो जाएगा हॉट। बी से होगा ब, ए से होगा ए की मात्रा, टी से होगा ट, होगा बैट। जे से होगा ज, अब ए से आ की मात्रा पढ़ेंगे क्योंकि बगल में आर है, आ की मात्रा आर से बच्चों हो जाएगा र, हो जाएगा जार। जार मिस होता है जार, जो इस तरह से
कांच का होता है, या हम कह सकते हैं बोतल। ठीक है प्यारे बच्चों, कांच का डब्बा नहीं होता। अब देखो अगला शब्द है, एम से होगा बच्चों म, ए से होगा एक ही मात्रा, के से होगा क, ई साइलेंट होगा, हो जाएगा मेक। तो पूरा शब्द क्या बना, ले, हॉट, बैट, जार और जार होगा, जार नहीं जार, मेक। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से अंग्रेजी के शब्द बनते हैं। चलो एक और नियम बताता हूँ, जब कभी भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आए तो ओ का उच्चारण औ के रूप में करते हैं, जैसे डी ओ जी। तो डी को यहाँ पर ड पढ़ेंगे, ओ को औ की मात्रा, जी को ग होगा डॉग। इसको डोग या डैग नहीं पढ़ते, डॉग, ओ की मात्रा पढ़ते हैं। ठीक है, तो पी से बच्चों का प, ओ है तो ओ से औ, टी से ट हो जाएगा पॉट, पॉट मीन्स होता है मिट्टी का बर्तन। डी से होगा बच्चों ड, ए वाई से होगा एक ही मात्रा, हो जाएगा डे। पी से होगा प, ए से होगा आ की मात्रा, एल से होगा ल, हो जाएगा पाल। ठीक है प्यारे बच्चों, पाल, क्योंकि पाल होगा। बी से बच्चों, क्योंकि एल है इसलिए आ का उच्चारण। बी से होगा ब, ए से होगा ए का मात्रा, जी से होगा ग, हो जाएगा बैग, बैग मीन्स बस्ता। अब देखो बी से होगा ब, ए से होगा एक ही मात्रा, के से होगा क, होगा बेक, बेक, बैक नहीं बेक होगा। ठीक है, ई साइलेंट होगा। ठीक, तो क्या बना, पॉट, डे, पाल, बैग, बेक। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से शब्दों को पढ़ते हैं। बच्चों मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही होंगी चीज़ों को समझने में, चीज़ों को पढ़ने में। आप ना एक एक चीज़ को ध्यान देते चलिए। यहाँ पर सिर्फ हम एक ही मात्रा को पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई और मात्रा है, मात्रा तो सिर्फ एक ही है, लेकिन एक ही मात्रा कहीं पर जो है अ के रूप में, कहीं पर आ के रूप में उच्चारण हो रहा है, तो कहीं पर ए के रूप में, और कहीं पर ए के रूप में, और तो कहीं पर अ के रूप में। ठीक है प्यारे बच्चों, इस बात को आप बस याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द है, सी का होगा क, ए से होगा औ की मात्रा, एल से होगा ल, हो जाएगा कॉल। कभी भी एक बार डबल एल आए तो ए का उच्चारण औ के रूप में करते हैं, जैसे ए डबल एल तो होगा आल नहीं ऑल। जैसे एस एम ए डबल एल तो पढ़ते हैं स्मॉल, स्मॉल नहीं स्मॉल, औ पढ़ते हैं। तो एक बात कभी भी डबल एल आए तो उसका उच्चारण औ के रूप में करते हैं। ठीक है, इस बात को आप बच्चों ध्यान दीजिएगा। चलिए कॉल हो गया, आर का र हो गया, ए का ए की मात्रा, ए का ए की मात्रा, जी का ग हो गया, होगा रैग, क्या हो गया रैग। ठीक, रैग। एल से होगा ल, ए से होगा ए की मात्रा, के से होगा क, ई साइलेंट होगा, होगा लेक। एफ से होगा फ, ए से होगा आ की मात्रा, आर से होगा र, हो जाएगा फार। एन से होगा न, ए से होगा ए की मात्रा, पी से होगा प, हो जाएगा नैप। तो कॉल, रैग, लेक, फॉर, नैप। ठीक है बच्चों। सी का होगा क, ओ से होगा औ की मात्रा, टी से ट, हो जाएगा कॉट। एन से होगा न, ए से होगा ए की मात्रा, एम से होगा म, ई साइलेंट होगा, होगा नेम। टी से होगा ट, ए से होगा ए की मात्रा, पी से होगा प, होगा टैप। दो कॉन्सोनेंट के बीच में आया। अब देखो फिर सी से होगा क, ए कॉन्सोनेंट टी है तो ई साइलेंट होगा, ए से ए की मात्रा, के से क, हो जाएगा केक। जे से ज, ए से आ की मात्रा, क्योंकि आ रहा है इसलिए हो जाएगा जार, हो जाएगा जार। एच से बच्चों ह, ओ दो कॉन्सोनेंट के बीच में इसलिए अ की मात्रा, टी से ट, हॉट। एम से होगा म, ए से ए की मात्रा, डी से ड, हो जाएगा मैड। सी से क, ए से आ की मात्रा, आर से र, हो जाएगा कार। एम से म, ए से ए वाई से ए की मात्रा, हो जाएगा मे। बी से ब होगा, ए से ए की मात्रा, के से क, हो जाएगा बेक। तो क्या शब्द बना, कॉल, रैग, लेक, फॉर, नैप, कॉट, नेप, टैप, फेक, जार, हॉट, क्या होगा मैड, फॉर, मेड और बेक। तो हॉट, मैड, कार, ये फार नहीं होगा कार, ये कार होगा, मे होगा, बेक होगा। इस तरह से आप शब्दों को, एफ से होगा फ, हो जाएगा, ए से ए की मात्रा, हो जाएगा एन से न, हो जाएगा फैन। एल से होगा ल, ओ से औ की मात्रा, टी से हो जाएगा ट, हो जाएगा लॉट। सी से होगा क, ए से होगा ए की मात्रा, के से होगा क, हो जाएगा केक। बी से होगा ब, ए से आ की मात्रा, आर से र, हो जाएगा बार। एल से होगा ल, ए वाई से होगा ले। बी से बच्चों ब, ए से ए की मात्रा, जी से ग, हो जाएगा बैग।
सी से बच्चों का क, ए के बाद डबल एल है इसलिए अ की मात्रा लगा देंगे ए के लिए, एल से होगा ल हो जाएगा कॉल। डी से ड होगा ए वाई के लिए ए की मात्रा हो जाएगा डे। सी से होगा क हो जाएगा, ओ से अ की मात्रा हो जाएगा, टी से ट हो जाएगा कॉट। एम से होगा म, एक कॉन्सेंट डी है तो इसलिए ए की मात्रा के से क हो जाएगा मेक। सी से होगा क हो जाएगा, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया तो ए की मात्रा लगा दो, टी से ट हो जाएगा कैट। जे से ज होगा, ए से आ होगा, आर से र हो जाएगा जार। एल से ल होगा, ए से ए की मात्रा, के से क हो जाएगा लेक। एफ से फ होगा, ए से आ की मात्रा होगा, आर से र हो जाएगा फार। ठीक है। एच से हो जाएगा ह, उसे अ की मात्रा हो जाएगा, टी से ट हो जाएगा हॉट। शब्द पूरा क्या बना, फैन, लॉट, केक, बार, ले, बैग, कॉल, डे, कॉट, मेक, कैट, जार, लेक, फॉर और हॉट। इस तरह से अंग्रेजी के आपके सारे शब्द हो जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा,